ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सी सेट प्रीलिम्स को किस तरह से इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस डाटा 2020 और 2019 का डाटा ये कहता है कि जिन बच्चों ने जीएस का जो पहला पेपर होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, वो तो ईजिली वो क्वालिफाई कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ली, बट उनका जो रिजल्ट रुका या प्रीलिम्स क्रैक होने से रुका वो रहा सी सेट की वजह से। और बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं कि रिसेंटली जब लास्ट मंथ आता है, जैसे मार्च चल रहा है अभी, मार्च अप्रैल मई और जून, इस दौरान सभी 3 से 4 घंटा डेली वो सी सेट को दे देते हैं और उसके वजह से आपका जीएस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें सी सेट और जीएस को एक तरह से बैलेंस करके चलना होता है। नाउ आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रॉपर अप्रोच की वजह से ईजिली क्रैक कर सकते हैं हमारा यूपीएससी सी सेट का प्रीलिम्स। नाउ बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है बिना स्पेस दिए पीआर पब्लिकेशन। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहां पर फ्री पीडीएफ, कौन से यूपीएससी के सिलेबस होते हैं, जितने भी लिंक होते हैं, रेगुलर क्लासेस, हिंदू एनालिसिस, सब इसी चैनल पे आपको मिल जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं जनरली यूपीएससी के सभी टिल प्रीलिम्स प्लस मेंस हम कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज की ये रहने वाली है पहली वीडियो सी सेट के लिए। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो पहली वीडियो रहेगी सी सेट की। अब देखिए सी सेट में इससे पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। सी सेट में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कौन से आते हैं, कैलेंडर बेस्ड कौन से होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कौन सी होती हैं, रीजनिंग से कितने आएंगे, कॉम्प्रीहेंसिव से कैसे आएंगे, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताए हुए थे। नाउ तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको बता देते हैं इन टाइप के क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन है, ये पहली वीडियो होने वाली है वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। अब जितनी भी पीडीएफ है क्वेश्चन है, इन सब की भी पीडीएफ आपको डिटेल में मिलेगी। ओके नाउ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं लगातार 2019, 2020, 2014 से ही आए हैं, जब से सी सेट का पैटर्न चेंज हुआ है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। नाउ सबसे पहला परफेक्ट वे टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको कम से कम, देखिए एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 जो मार्क्स हैं वो आपको दिलवा सकते हैं, ठीक है। हमें टोटल 200 में से कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, 67, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक को जरूर रेफर कर लें पहली वीडियो को देखने से पहले। ओके, ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और देखिए जो मैं ये 3 पॉइंट बताने वाला हूं, अब हर एक, चाहे आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, हर एक में ये जो अप्रोच है वो सेटिस्फाई करेगी। और ऐसी ही अप्रोच हम कॉम्प्रीहेंसिव में भी रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में भी रखेंगे। जिसको मैथ्स का 0 लेवल, यानी कि जिसका मैथ्स सब्जेक्ट भी ना रहा हो, हम वो सिर्फ अप्रोच बता देंगे एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह से कम टाइम में हम सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट अप्रोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके नाउ देखिए ईच लाइन हम सेटिस्फाई करेंगे कि कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पॉसिबल चांसेस टू बी ट्रू। अब देखिए आप कहेंगे ये 3 क्या है, मैं कहूंगा जब क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ओके बट उससे पहले आप यूपीएससी सी सेट का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं प्लस उनके आंसर हैं थियोरेटिकल वे में, प्लस हमारे द्वारा यानी कि मेरे द्वारा वीडियो सॉल्यूशन सबके मिलने वाले हैं कंप्लीट, जिसमें रीजनिंग भी हम करवाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव भी और मैथ्स भी। इसकी प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज़। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पे 7505134891 पे, इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करनी है और हम आपको जितनी भी पीडीएफ हैं और जितनी भी वीडियोस हैं वो टेलीग्राम के आपके नंबर पे प्लस ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे, जहां पर आप सिर्फ 20 से 30 वीडियो देखकर
और थ्योरेटिकल उसका सॉल्यूशन देख के कंप्लीट सी सेट की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 15 से 20 दिनों में। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम बिताते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था और ये एक क्वेश्चन दिया और इसके कितने हैं देखिए, 275, 276, 277, यानी कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, तो यानी कि ऐसे ही देखिए 2019 में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, तो कम से कम सेम अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाते हो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपके 6 जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने सही करने चाहिए वो पहली वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूं, कितने मार्क्स चाहिए वो डिटेल में बता चुका हूं, पहली वीडियो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला था, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे आप खुद ही समझ जाओगे, हमें ईच लाइन सेटिस्फाई करनी है, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और सभी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर तक समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, मैं कहूंगा बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले पूरा क्वेश्चन कर लो, हर एक क्वेश्चन में जो जो लाइन दी है उनको सेटिस्फाई करते हुए जाओ, और ये क्वेश्चन की अप्रोच यही है। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि यार 2019 में मैंने ये वाला अप्रोच इस पर बता दी तो ये इस पर अप्लाई होगी, ये वाली अप्रोच चाहे 2015 वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, 2016, 2017, 2018, ये सब वीडियोस में आपको आने वाली मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या हैं और इनकी खास पहचान मैं बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन की यही आता है, 6 स्टूडेंट ये हैं, 6 ऑफिस हैं, 6 कलीग्स हैं, इसने ये स्वेटर पहनी है, और ये सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि मार्क्स स्कोर करने वाली स्ट्रेटेजी है। ये क्वेश्चन अगर आप देख लो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन हर बार सी सेट में पूछे जाते हैं, इस पर बहुत स्मार्ट तरीके से हम काम करेंगे। अब देखो फिर नाउ सबसे पहले क्या है, 6 स्टूडेंट्स हैं A B C D E और F, अपियर्ड इन सेवरल टेस्ट, सभी ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट में सिंपल सी बात है, कोई टेस्ट देगा तो उसको मार्क्स मिलते हैं 1 2 3, कोई कहता है मैं फर्स्ट आया, कोई कहता है मैं सेकंड आया। ठीक है, अब यहां पर बोलता है इधर C और F, या तो C या F जो है उन्होंने हाईएस्ट स्कोर करा, मतलब हमारे यहां पर 2 कंडीशन बन गई, या तो C हाईएस्ट स्कोर कर रहा है या F हाईएस्ट स्कोर कर रहा है। उसके बाद व्हेनेवर C स्कोर द हाईएस्ट देन E स्कोर द लीस्ट। अब ये पूरा मत पढ़ो, अब हमें पता चल गया है ये वाला, कोई हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, कोई लोवेस्ट। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मैं कहूंगा रैंक डिसाइड कर लो, कोई फर्स्ट आया होगा, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ और कोई सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके से फॉलो होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहूंगा एक एक लाइन हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको। देखो अब पहली लाइन इधर से शुरू हुई ना और हाईएस्ट में खत्म हुई, तो बस देखो अगर यही प्रैक्टिस करोगे, बस 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपके 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। बहुत अच्छा है, क्वालिफाइंग नेचर आप यूं कर सकते हो, जिसकी मैथ्स नहीं भी रही हो, रीजनिंग नहीं भी रही हो, तो वो कर सकता है। देखो अब इधर C और F स्कोर द हाईएस्ट, अब देखो 2 कंडीशन है, या तो C स्कोर कर रहा है हाईएस्ट या F स्कोर कर रहा है। ठीक है, अब मैं कंडीशन बनाते रहता हूं और हर एक कंडीशन में ये चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा मैं टेबल सीधा कर लेता हूं, इरेजर देख लेते हैं, इरेजर कहां पर है, ये है। ठीक है, अब देखो नाउ यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको कि कौन कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये डाल लीजिए। अब हमने कहा या तो C स्कोर कर रहा है, अच्छा ठीक है, या तो C स्कोर कर रहा है या F स्कोर कर रहा है हाईएस्ट। ठीक है, तो एक बार C वाला कॉलम बना लो जहां C टॉप करेगा, अब दूसरा कॉलम बना लो F वाला जहां F टॉप करेगा। बस 2 कंडीशन हो गई, तो अब ये कंडीशन आप बोलोगे कि यस सेटिस्फाई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, अब ये बोल रहा है व्हेनेवर C स्कोर द हाईएस्ट E स्कोर द लीस्ट। बहुत सिंपल बात है, जब C स्कोर हाईएस्ट कर रहा है तो E लीस्ट कर रहा है, मतलब E की रैंक 6 होगी। ठीक हो गया, आप कहोगे सर ये भी सेटिस्फाई कर दिया मैंने। ठीक है, व्हेनेवर F स्कोर द हाईएस्ट B स्कोर द लीस्ट, बहुत सिंपल है, जब F हाईएस्ट स्कोर कर रहा है B लीस्ट स्कोर कर रहा है। आप कहोगे यार सर यस मैंने उतनी लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और मैंने फॉर्मूला यही तो बताया है ना। ये देखो फॉर्मूला अगर आप देखोगे
ईच लाइन सेटिस्फाई कर दो, खुद ही खुद आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, सभी टेस्ट में सभी के अलग अलग मार्क्स हैं। ओके, इन्होंने ये भी बता दिया फिर, मतलब किसी के सेम नहीं है, किसी के ऐसा कंडीशन नहीं है कि यहां पर बी वाला भी थर्ड आया है और फोर्थ वाले का भी सी आया है, या इसका भी सी है इसका भी बी है, यानी कि दो लोगों के सेम मार्क्स नहीं है, सभी लोगों के अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना थोड़ा सा। ओके, चलो हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए और अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि पहले अप्रोच समझ गए ना तो बहुत ज़्यादा आपकी 6 मार्क्स तो इजी आ गए। तो ऐसे ही मैं 6-6 मार्क्स करके 6-6 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराते हुए क्वालिफाई करवा दूंगा आपका। ठीक है, सी सेट आपका क्वालिफाई करवा दूंगा। ठीक है, एक्चुअल में यही होता है कि हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने पड़ते हैं और उन टाइप के क्वेश्चन को करो। चलो देखो, यहां तक हमने समझ लिया। ओके, और सभी के डिफरेंट मार्क्स आ गए। अब देखो, अब यहां से एक नई लाइन शुरू हुई, डी स्कोर हायर देन ए, मतलब डी ए से ज्यादा स्कोर कर रहा है, यानी कि डी हमेशा ए के ऊपर ही रहेगा चाहे कहीं पर भी रैंकिंग हो। ठीक है, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर, मतलब बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर हैं, ज्यादा ऊपर नीचे का डिफरेंस नहीं है उनमें। ठीक है, तो मैं कहूंगा देखो, और देखो आगे भी पढ़ लेते हैं ताकि और सेटिस्फाई कर लें। ए स्कोर हायर देन बी, ए हमेशा बी से ऊपर है, तो ये देखो, तो ये तीनों ऐसा ही अरेंजमेंट रहेगा। सबसे पहले ऊपर डी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहां पर तक लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, सी स्कोर हायर देन ए वो आगे में कर लेंगे, चाहे इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, देखो डी स्कोर हायर देन ए सेटिस्फाई कर दिया, और ए बी से, तो ये तीनों ऐसे ही अरेंजमेंट में रहेंगे। तो देखो मैं तीसरा कॉलम बना देता हूं जो कि आप क्वेश्चन वाला है कॉलम। ठीक है, सी और एफ वाले तो इन्होंने पहले दे दिया था, मैं कहूंगा डी ए बी। चलो ऊपर की ये वाली लाइन छोड़ दो, नीचे की ये दो छोड़ दो, तो सपोज मैंने डी थर्ड वाले में यहां पर रख लिया। आप सेकंड वाले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़ा सा मेरे लिए इजी पड़ेगा, तो मैं इसलिए रख देता हूं ताकि अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डी थर्ड वाला है, तो उसके बाद ए और बी, इसी कंडीशन में तो सेटिस्फाई है ना ये, कि यानी कि डी की अगर थर्ड रैंक आ रही है तो ए की फोर्थ रैंक आएगी, बी की फिफ्थ रैंक आएगी, यही तो बोल रहा है ना। डी स्कोर हायर देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर, ए स्कोर हायर देन बी और सी स्कोर हायर देन ए। ठीक है, एक और कंडीशन है, सी जो है ए से ज्यादा स्कोर कर रहा है। ठीक है, सी जो है ए से ज्यादा स्कोर कर रहा है। एक और, अब हमें नहीं पता कि डी से ज्यादा स्कोर कर रहा है या नहीं सी, इसलिए हमने एक और कंडीशन यहां पर बना दी, जब सी हमारा ऊपर है। ठीक है, इसको ए ही पोजीशन में रख देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वाली कंडीशन हो गई, ये हमने अलग से रख दी, अब इस पर कुछ भी हाथ नहीं लगाना, बस अब जो हमारे आंसर दिए हैं उसके बेसिस पर कंडीशन बनाएंगे और सेटिस्फाई करेंगे। अब कोई नहीं कह सकता कि जो ये कंडीशन हमने दी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कहीं पर भी उठा लो पेन, कहीं पर भी चढ़ा लो, बी स्कोर्स द लीस्ट, चलो यहां पर देख लो, ये बोल रहा है ए स्कोर्स हायर देन बी। देखो तो आप देखोगे ए वाला कहां है, ए जो है बी से ज्यादा स्कोर कर रहा है ना, ए चौथे नंबर पे है और बी पांचवें नंबर पे है ना, ये देखो। तो ये कहने का मतलब हर एक लाइन को मैंने सेटिस्फाई करवा दिया है। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 275, बस इतना ही तो करना था। अब समझाने में मुझे हालांकि लगे होंगे 10 मिनट या 12 मिनट, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां की जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। अब ये कंडीशन फिर से आ गई ना, एक और लाइन आ गई, एक लाइन मतलब एक और कंडीशन। अब देखो थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, खींच लेते हैं लाइन, क्योंकि कंडीशन ये क्रिएट होने वाली है, ये कंडीशन क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग, एफ स्टैंड्स सेकंड इन द रैंकिंग। अब ये बोल रहा है, बस एक एक पॉइंट को करो, एफ जो है सेकंड में रख दो, सेकंड पोजीशन में एफ को। देखो इन द रैंकिंग देन पोजीशन ऑफ बी इज, ठीक है, बी की पोजीशन क्या होगी। अब देखो एफ को अगर सेकंड रैंक में रखा है, एफ को अगर सेकंड में रैंक में रखा है, ये देखो यहां दो कंडीशन, या तो एफ फर्स्ट रैंक में था पर एफ तो यहां पर सेकंड बताया ना, तो फर्स्ट रैंक में क्या रख देते हैं हम, सी रख देते हैं, क्योंकि एक कंडीशन तो ये वाली है ना कि सी अगर हाईएस्ट हो रहा है, एक कंडीशन में सी हाईएस्ट भी तो है, सी इसको ऊपर रख लेते हैं, तो ई जो है वो लोएस्ट होगा, ई जो है वो लोएस्ट होगा।
और इसके बीच वाला कैसे फिल होगा आप सबको पता है। इसका बीच वाला कैसे फिल होगा, ये वाली देखो कंडीशन, DAB वाली कंडीशन। तो इसको D लिख दो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, F को सेकंड रैंक को रखो बोल रहा है, जो हमने रख दिया है ना। तो हमसे ये बोल रहा है कि बी की पोजीशन बताओ। अब बी की पोजीशन हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन की जो ये लाइन सेटिस्फाई की थी उसके बेसिस पर हमने देख लिया। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी, सी टॉप में है, तो सी टॉप में रख सकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं बोला और हमको क्वेश्चन के उससे पहले का जो डिमांड है वो पता है कि सी अगर टॉप में होगा तो ई जो होगा लीस्ट में होगा। ये देखो ये दोनों रख दिया है मैंने। क्वेश्चन वाले ने खुद कहा कि मैं एफ को सेकंड नंबर दे रहा हूं, या एफ के सेकंड रैंक पोजीशन आई है, तो बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट बाकी की इंफॉर्मेशन ये हमें पता है ना। ये देखो DAB यहां पर होगा करके, ठीक है। मैं अच्छे से समझाने में टाइम लगा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। अब देखो तो बी की पोजीशन कौन सी है देख लो खुद ही, 1 2 3 4 5, तो बी की कौन सी पोजीशन हो गई, फिफ्थ पोजीशन। ये देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, 275 का क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, यानी कि 275 का आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया, समझ में आया होगा, ओके। अब नाउ देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ बी स्कोर्स द लीस्ट, बी लीस्ट स्कोर कर रहा है, द रैंक ऑफ सी विल बी। बहुत सिंपल है, इफ बी स्कोर्स द लीस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी। देखो बहुत सिंपल है, इसी में आ जाते हैं। एक और कॉलम बना लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। अब खुद बोल रहा है क्वेश्चन वाला, अगर बी स्कोर लीस्ट कर रहा है बी, तो बी वाला छठवां रैंक कर देते हैं। बी वाला क्या करते हैं, छठवां रैंक करते हैं। नाउ अब देखो बी अगर लीस्ट रैंक कर रहा है तो हमारे अब क्वेश्चन वाले सेटिस्फाई में देखो बी वाली टेबल में चले जाओ और सबसे ऊपर क्या होगा, तो हमने एक पढ़ा था क्वेश्चन, अगर बी स्कोर सबसे कम कर रहा है तो एफ जो ऊपर होगा, तो एफ को मैं यहां पर रख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और DAB मैंने बताया था, DAB मैंने बताया था, DAB, ठीक है। अब देखो DAB की पोजीशन पता है, अब B यहां पर है, B के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, A, तो खुद ही आप A रख दो इसमें, फिर उसके बाद रख दो D। अब हमें ये नहीं पता कि यहां पर C यहां पर आएगा या C यहां पर आएगा, ठीक है, क्योंकि दो अल्फाबेट बचे ना, या तो हमारे पास C होगा या E होगा, या C होगा या E होगा। पर हमें एक कंडीशन पता थी कि जो C है हमेशा A के ऊपर तो रहेगा वो, तो मैंने A के ऊपर ही तो डाला है ये, या तो यहां पर रहेगा या यहां पर रहेगा। तो हमारे पास दो कॉलम है, क्योंकि हमारे पास C और E की ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, ठीक है। तो या तो सेकंड पोजीशन है C की, या थर्ड पोजीशन हो सकती है, ठीक है, इन दोनों में से एक ही तो होगी ना। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं फिर क्वेश्चन, जो आंसर है देखते हैं क्या है। इफ बी स्कोर द लिस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया, या तो सेकंड वाली पोजीशन वो ऑक्यूपाई करेगा या थर्ड वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इस पे इतना ज्यादा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं आपको इसमें अच्छे से समझा चुका हूं। नाउ अब देखो आप कहोगे लास्ट बचा है, तो मैं कहूँगा यस लास्ट बचा है, तो लास्ट के लिए भी एक जो लाइन है वो सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देखो लास्ट क्या कह रहा है, इफ ई इज रैंक्ड थर्ड, ई जो है थर्ड में आ गया, ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरे पॉइंट में ई डाल दो, ठीक है। सॉरी, अब क्या करो, इफ देखो क्वेश्चन कहाँ है, यहां पर है, इफ ई इज रैंक्ड थर्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ई थर्ड रैंक में है, अगर ई थर्ड रैंक में है तो इनमें से क्या करेक्ट होगा। ओके ज्यादा दिमाग घुमाएंगे नहीं, ई अगर थर्ड रैंक में है तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, देखो ई यहां पर लास्ट वाले में है तो इस कॉलम को तो कैंसिल कर दो सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे को पढ़ाएंगे। वैसे आप खुद करोगे तो चल जाएगा पता आपको, ठीक है। आई थिंक ये वाली जो क्लास है वो यूट्यूब में आपको फ्री में मिल रही होगी। बाकी सभी क्लासेस का एक्सेस लेने के लिए
दिए गए लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपको सारी वीडियो, सारी पीडीएफ इसी फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ आप गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं कहूँगा ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, क्योंकि ई तो यार 6th पोजीशन में है, बट ई की पोजीशन इन्होंने क्या बताई, ई बताई, 3rd बताई। तो अब मैं बताता हूँ 2nd पोजीशन जो क्वेश्चन के हिसाब से। फर्स्ट में एफ डाल देते हैं, यस आप डाल सकते हो, मैं कहूँगा हाँ डाल सकते हो, क्योंकि ये है एफ, और यहाँ पर एफ डाला है तो लीस्ट वाला क्या था, बी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने खुद ही दिया है। तो ये 3 पोजीशन पता चल गई फिर अब, ठीक है। अब आपको पता है बी के ऊपर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, बी के ऊपर हमेशा ए आएगा, और ए के ऊपर हमेशा डी आएगा, और ई की रैंक तो आपको पता ही है। और सिंपल सी बात है, एक और कंडीशन थी कि ए के ऊपर हमेशा सी होगा, तो जरूरी नहीं कि ए के ऊपर यहां पर हो, तो एक खाली जो पोजीशन है ये बन गई बस। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, क्या ई के मार्क्स सी से ज्यादा है, इस करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। क्या ई के मार्क्स सी से ज्यादा हैं, देख लेते हैं। ई के मार्क्स से तो कम है ना सी से, तभी तो सी नीचे है। सी के मार्क्स ज्यादा हैं, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर। सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, बस ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, आंसर बी में टिक लगा दो, आंसर बी में टिक लगा दो। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखो, अब आपके बस आपने एक फॉर्मूला याद किया था, फॉर्मूला था हर एक लाइन को सेटिस्फाई करो, वो लाइन सही होनी चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करो, वो सही होना चाहिए, और पॉसिबल चांसेस टू बी ट्रू, और मतलब वही है कि हर एक लाइन को सेटिस्फाई करते हुए चलो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो इनमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, अब मैं 2019 का ही दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये देखो, तो हर एक लाइन आपने पढ़ी और उसको सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आपको मतलब पता चल गया, ओके। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।